मैंने बड़ा डीप में समझाया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगा ना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर भाई साहब इसको मिस मत करना। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बनाएगा, तुम्हारी पूरी फिजिक्स को तुम्हारे नाखूनों में दोहराएगा, तुम्हारे ब्लड में दोहराएगा। सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ पूरा देखना। सो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काम की बात करते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लो मेरे से, कुछ बेसिक बातों को समझ लो प्यारे बच्चों। बेसिक में क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ बातों को याद कर लेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि यहां से यहां तक ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ऊपर है वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं कहता हूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अभी मैं बहुत रफ लैंग्वेज में समझाता हूं, इसको हम एक्स बोल रहे हैं। मान लो एक्स, कि भैया एक्स एक्सिस पर यहां तक की डिस्टेंस है एक्स। तो अगर कभी कोई डीएक्स बोले ना, डीएक्स बोले डीएक्स, तो डीएक्स का मतलब पता क्या होगा इमेजिनेशन में? डीएक्स का मतलब इतना होगा, सिर्फ इतना इतना इतना, जो कि बहुत ही कम है। तो डीएक्स का क्या मतलब समझोगे? जैसे मैंने कहा, देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मैं हल्का सा आगे हुआ ऐसे, बिल्कुल हल्का सा, ना के बराबर मैं हल्का सा हुआ, पता ही नहीं चला मैं इतना हल्का हुआ, तो इसको बोलेंगे अब डीएक्स। तो मेरी जो पोजीशन में चेंज हुआ है, जो मेरे डिस्टेंस में चेंज हुआ है, वो डीएक्स है। तो यहां पर डीएक्स पता है क्या है? डीएक्स मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा बेसिक बातें करते हैं। तो यहां पर डीएक्स का मतलब पता क्या है? यहां पर डीएक्स का मतलब होगा चेंज, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल, ध्यान से, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। मान लो एक्स है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिख देंगे, सुनते रहना बस। या फिर बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, इसको बोल रहे हैं वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, या फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल, कहीं पर एक सेब पड़ा हुआ है, मान लो कहीं पर भी एक सेब पड़ा हुआ है, ये सेब है, सेब तो आपको दिख जाते होंगे, है ना? तो बहुत जगह देखा होगा आपने सेब। तो कहीं पर सेब पड़ा हुआ है और यहां पर सेब का मास है m, तो पूरे सेब का मास है m। तो यहां पर dm का मतलब क्या होगा? dm का मतलब पता क्या होगा? यही कि भाई आप छोटा सा मान लो एक चींटी है, एक चींटी है, चींटी ने उसको खा लिया, तो चींटी ने कितना मास को चेंज किया होगा? सोचो, मैंने पूरा सेब है, उसका मास है m, चींटी खा गया, चींटी कितना खाएगा? बहुत कम खाएगा। कितना मास में चेंज आया होगा? चेंज इन मास बहुत कम होगा। तो ये पता क्या होगा? ये होगा स्मॉल चेंज इन मास, वेरी स्मॉल चेंज इन मास। अभी रफली हम आइडिया ले रहे हैं, स्मॉल चेंज इन मास, या फिर इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब होगा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। तो ये स्मॉल मास बोल देते, चलो इसको स्मॉल मास, ये बहुत ही कम मास है। तो आपको जब भी आपको ये दिखाई देगा ना, आप समझ जाएंगे कि डीएम, डीएक्स, इन सब का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं और कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। यहाँ पे मान लो कोई एल, ये है पूरा, ये कोई रॉड है, रॉड की लेंथ है एल, तो डीएल का मतलब क्या होगा? छोटा सा लेंथ, बहुत ही स्मॉल लेंथ, बहुत ही छोटा सा लेंथ, है ना? या फिर बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लो यहां पर एक रॉड है, ये रॉड है जिसका लेंथ है एल, और मैंने ब्लेड से बिल्कुल ब्लेड से इसको काट दिया, यहां से काट के निकाल लिया, ब्लेड या किसी चीज से हल्का सा काट के निकाला। तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाला, तो कितना लेंथ में चेंज लाया? मैं बोलूंगा मैंने इस रॉड के लेंथ में जो चेंज किया है वो डीएल है। डीएल मतलब बहुत छोटा सा चेंज किया है। तो डीएल का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन लेंथ, या फिर डीएल का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा लेंथ, है ना? ये सब बेसिक बातों को हम आगे जोड़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, अभी बस वेट करो। तो हमने बेसिक को समझ लिया, अब इस बेसिक को समझ के रखो, अब काम की बातें करते हैं। काम की बातें क्या है? देखिए, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है वो भी हम बात करेंगे, पहले सुन लो। जैसे कहीं पर लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बात तो फिक्स है, अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूं तो y भी अपने आप चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं x को 1 लेता हूं, ध्यान देना, ये समझ में आएगा, तो y कितना आएगा? अगर x को अगर मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर, यानी 2, 1 का 1 स्क्वायर 1 होता है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर भाई साहब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर 4। यानी कि यहां पर मैंने क्या लिखा, ध्यान देना, छोटी सी बात है कि इफ x चेंजेस, अभी हम डिफरेंशिएशन पाएंगे, हमने बेसिक करा था, अगर x चेंज होता है देन y विल ऑल्सो चेंज। यानी भैया अगर x चेंज होता है तो y भी चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि y जो है x का फंक्शन है,
y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y और x आपस में फंक्शन है कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो हमने कहा इफ x चेंजेस देन y विल ऑल्सो चेंज। तो मान लेते हैं हम छोटा सा एक पल के लिए कि हमने बोला कि बहुत छोटा सा चेंज, मान लो x के अंदर जो चेंज है वो है dx, ऐसे बहुत रफली बता रहा हूं मैं आपको। dx क्या होगा? dx ये है चेंज इन x, और वैसे ही dy क्या होगा? dy चेंज इन y। आपको मैंने पीछे बताया था छोटा सा, वेरी स्मॉल। y में अगर छोटा सा चेंज होगा तो dy होगा। ये छोटा सा y को हम dy बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाई साहब देखो, अगर कोई बंदा यहां खड़ा है और हल्का सा वो हिलता है तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा बहुत कम होगा, तो उसको बोलते हैं हम dx बोलते हैं ना। वैसे ही dy क्या होगा? जैसे मान लो कोई बंदा ऊपर जा रहा है, कोई बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो बहुत ही कम चेंज हुआ है वो होगा dy। जैसे आगे बढ़ने से चेंज हुआ dx, वैसे ऊपर बढ़ने से चेंज क्या होगा? dy। तो मैं प्रयास क्या कर रहा हूं? प्रयास ये कर रहा हूं बताने का कि dy का मतलब क्या हो जाएगा? dy का मतलब हो जाएगा चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब हो जाएगा चेंज इन x। तो अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम, ध्यान रखना, ऐसा कभी लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर कुछ भी लिखा हो, अगर हम इसको ध्यान से हमने चेंज इन y को ऊपर लिखा है और हमने डिवाइड किया है चेंज इन x से, तो अगर देखो y और x है, यहां पर दो बंदे हैं, तो कितना y का जो चेंज है, स्मॉल चेंज इन y, कई बार इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, सब कुछ छोड़ो, स्मॉल चेंज इन y का रेशियो ले रहे हैं हम चेंज इन x के साथ। ऐसा आप मान के चलो, बहुत रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहां पर एक देखो, तो हमने लिखा है dy बाई dx, तो इसका मतलब पता क्या होता है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अभी क्वेश्चन और हमें सेंस डेवलप करना है, तो इसको हम dy बाई dx का मतलब लिख रहे हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यही डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर मैं बहुत रफ आइडिया दूं तो हम क्या देख रहे हैं? y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, कि भैया y का चेंज और x का चेंज, उनका रेशियो एक प्रकार से है, पर इसका रियल फील क्या होता है? चेंज इन y, कितना y में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि जब x चेंज होगा तो y में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और यही डिफरेंशिएशन होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन को रफ भाषा में समझे तो ये बताता है चेंज इन समथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। मतलब कहने का मतलब क्या? समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे कि अगर किसी चीज में कोई चीज चेंज हो रहा है, मेरी ध्यान दो, बात से ध्यान दो, अगर x में चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ये रहा, देखो, जैसे dy बाई dx है, इसी को हम डिफरेंशिएशन करें तो dy का मतलब क्या हो गया भाई? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो y में कितना चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू x, और यही डिफरेंशिएशन है। तो चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ये डिफरेंशिएशन होता है। आई होप एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं चल रहा है कि नहीं चल रहा, डर लगता है भाई कि कब बंद हो जाए, है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गया क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब हम बात करते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे होगा, समझा रहा हूं। देखो, अगर हम कुछ बातें करें, सिंपल बातें करें, देखो, तो जैसे आप स्पीड है, बात समझिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी काम हो रहा है ना, इसमें हम बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। और स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है? स्मॉल, एक बार मैं इसको साइलेंट पे कर लूं, वरना पता प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। कॉपीराइट आना नहीं चाहिए। आपको पता होगा मेरी कुछ वीडियोस प्राइवेट हो गई है इसी चक्कर में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर हम क्या बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये बहुत इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल की बात कर रहे हैं, बहुत ही कम, जैसे एकदम तुरंत, बहुत छोटा सा, तो कम टाइम के लिए बातें हो रही है, ध्यान रखना, बहुत कम टाइम के लिए बातें हो रही है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट करते थोड़ा सा, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां लिखा है स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt। अब देखो, आपको पता है कि स्पीड होता है dx बाई dt, आपको dx का मतलब पता लग गया, dx मतलब x मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। लेकिन आपको यह पता लग गया, क्या पता लग गया कि भाई dx बाई dt डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अरे वाह, यानी जो स्पीड है, क्या बात कर रहे हो, स्पीड डिफरेंशिएशन से आएगा। हाँ जी, जो आपका स्पीड है वो डिफरेंशिएशन से आएगा। अरे वाह सर, ये लॉजिक था क्या? हाँ, कि भैया अगर आपको चेंज अपॉन चेंज दिखाई देगा तो समझ जाओ वो डिफरेंशिएशन है।
तो हमें पूरी फिजिक्स में कहीं भी चेंज की बात करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन की इस्तेमाल करेंगे। चेंज, और दूसरा बात क्या, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब ये जो चीजें है वो बहुत छोटे के लिए, छोटे का मतलब बहुत कम टाइम, तो कम टाइम के लिए हम पता क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो टी फॉर टाइम होता है, तो dt का मतलब क्या होगा, वेरी स्मॉल टाइम। यहां पर dt का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। और वेरी स्मॉल टाइम के लिए एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, पता है क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो वेरी स्मॉल टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट बोलते तुरंत, इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे तुरंत, इंस्टेंटेनियस, माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, हाँ, इंस्टेंटेनियस, तुरंत, इंस्टेंट, या फिर इसके लिए सिंबल होता है एट। क्या सिंबल होता है, एट। बात समझे मेरी बात को, यानी कि मैं बस सब कुछ बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। यानी अगर मुझे कभी स्पीड निकालना हुआ तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वैसे ही अब देखो, आगे देखो, अब एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, पहचान क्या है, एट, एट मतलब इंस्टेंटेनियस। अब एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई dt, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे सर ये तो डिफरेंशिएशन है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंशिएशन से आएगा, ओ माय गॉड। ऐसी लाखों चीज फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से आती है, हम करना भी सीखेंगे, अभी मतलब समझ रहे हैं, लाखों चीजें फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगा। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्यूचर में 12th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। चेंज इन फ्लक्स, तो उसको ऐसे लिखते हैं d5/dt। अब उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन है ये, इसलिए बता रहा हूं, फिर तुरंत क्वेश्चन होंगे, तुरंत क्वेश्चन होंगे। यानी मैं एक दो क्वेश्चन से करवाता हूं, एक दो चीजें मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूं, क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। थोड़ी तबियत ठीक नहीं ज्यादा, तो अभी हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसा लिख दे कभी, x = a + bt स्क्वायर, और क्वेश्चन आ जाए फाइंड स्पीड एट टू 1 सेकेंड। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको एट दिखाई देगा, एट, जैसे ही क्वेश्चन में आपको एट दिखाई देगा, एट, ये दिखाई देगा एट, आप समझ जाओगे कि भैया डिफरेंशिएशन होने वाला है। क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन की पहचान सर ने बताया एट, एट, इंस्टेंट। जब भी कभी इंस्टेंट लिखा हो, एट लिखा हो, तो समझ जाएंगे भैया यहां पर बहुत स्मॉल टाइम की बात चल रहा है, और उसका मतलब वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है सर जो भी आप फाइंड कर रहे हैं स्पीड, वो स्पीड तो dx/dt होता है, dx/dt, और आपको फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा और आपको आंसर मिलेगा। डिफरेंशिएशन करना मैं सिखाऊंगा। वैसे फ्यूचर में आएगा फाइंड फ्लक्स, और लिखा होगा एट, तो जैसे ही एट दिखाई देगा लगा दिया डिफरेंशिएशन। तो अभी धीरे धीरे हमें डिफरेंशिएशन का सेंस पैदा होगा, बस बने रहो, बन जाओगे, मेरा डायलॉग है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब काम की बात करते हैं कि सर आपने बता दिया कि सर डिफरेंशिएशन अगर मुझे आ गया तो मैं 11th 12th की बहुत सारी चीजें मैं सीख जाऊंगा, बहुत आसानी से मैं बहुत सारी बातों को सीख जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपने बताया उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी चेंज बाय चेंज करना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी स्मॉल चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सर इसको करना तो सिखा दो, करना सिखा रहा हूं, देखो करना ये सिखा रहा हूं कि 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास बोर्ड्स लेवल पे कि, और जेई लेवल पर भी ऐसा होता है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे कि आपको सिंपल वाले क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे आपको लॉग साइन कॉस नहीं मिलता है। तो अभी जितना हम कर सकते हैं, अभी साइन कॉस वाले भी मैंने लिए हैं, देखो जो बार बार यूज होते हैं ना, जो बार बार यूज होते हो तो मैंने लिया ही लिया है। एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेहनत खराब ना हो जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था प्यारे बच्चों कि यहां पे देखो कि 99, देखो साइन कॉस बाद में करेंगे, अभी काम की बात करते हैं। तो अगर आपको 99% क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने हैं तो एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे काम हो जाएगा। पावर पटक के कम कर दो, मतलब देखो अगर मान लो कोई पावरफुल बंदा है, ऐठ रहा है, कहाँ आ गया मैं ना, वो बन गया, वो सर नहीं है जो अगर करना है कुछ, क्या मैं एक्टिंग भी नहीं करवा रहा, वो सर है जो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि साहब वो वाले ना, ठीक है। तो अगर कोई पावरफुल बंदा है, बहुत ऐठ रहा है, तो पटक के उसकी पावर कम कर दो। वही है डिफरेंशिएशन में ही करने वाले। ये भी डिफरेंशिएशन आप लोगों से ऐठता है कि नहीं ऐठता है भाई, डिफरेंशिएशन ऐठता है तुम लोगों से, क्वेश्चन नहीं होते, तो इसकी ऐड कैसे कम करनी है,
पावर को पटक के पूरा, तुम डायलॉग पूरा मत कर देना पटक के, तो पावर को पटक के कम कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो अगर मान लो मुझे इसने किसी ने बोला किसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा चेंज इन एक्स, जो भी एक्स में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार। तो dx बाई dt मुझे करना है। अब करेंगे कैसे, तो ध्यान रखना कि आपको नीचे जो दिख रहा है नीचे t, ये t हर जगह पैदा करना है, इस टाइम को हर जगह पैदा करना है। अगर कहीं पर नहीं है तो देखो यहां पर टाइम नहीं है तो टाइम की पावर 0 लिख देंगे, यहां भी नहीं है टाइम तो टाइम की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि टाइम की पावर 0 का मतलब कुछ नहीं होता, बस टाइम जहां जानी वहां पैदा करना है। यहां पर टाइम पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी टाइम पहले से ही है, ये √2 है, तो टाइम की पावर 0 पैदा कर दो खुद से ही। यहां पर c है c, तो टाइम की पावर 0 खुद से पैदा कर दो, क्योंकि टाइम की पावर 0 आप पैदा कर सकते हो, क्योंकि टाइम की पावर 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं, जो नहीं है बस उसको ऐसे हमने लिख दिया। वैसे यहां पर भी टाइम नहीं तो टाइम की पावर 0 लिख दिया। अब मुद्दा क्या है, पावर पटक के कम कर दो, तो पावर पकड़ो, ये 0 पकड़ो, यहां पर पटक दो, तो 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, अरे भैया। फिर इसको भी पटक दो, 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, अरे भैया। फिर इसको पटक दो, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब पावर पटक के कम कर दो, कम भी करना है, तो यहां तो चलो 0 हो गया, तो 0 हो गया था, यहां पर 1 इंटू 3 हो गया। अब कम करना है ना, तो t की पावर अगर कम कर देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1, यही इसका आंसर है। वैसे ही अब देखो यहां तो 0 हो गया, तो पटकने से पावर, पटकने का मतलब है बगल में मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर क्या है, 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 हो जाएगा, और कम करने का मतलब है 2 - 1, यानी आपको पटक के पावर को, मतलब पावर पटक के कम कर दो, पावर को पटकना है कम कर देना है। अब आगे हम √2 पे, तो दोबारा यहां पावर है 0, तो इसको पटक दो, है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, पूरा ही 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने से। फिर पावर को पटकोगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा साहब, सर दोबारा t की पावर 0 है, पावर को पटकना है, पावर पटकोगे तो ये हो जाएगा 0, तो पूरा 0, यही इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है भैया। तो यहाँ पर आपका जो dx बाई dt है प्यारे बच्चे, इसका जो आंसर आया वो आया 3t की पावर 0, 3t की पावर 0 प्लस 8t की पावर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो इस प्रकार से आपने इजीली डिफरेंशिएशन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा dx बाई dt। अब देखो ये जो है ना t की पावर 0 कुछ होता नहीं है, तो हटा दो, 3 प्लस 8t। तो आई होप यही इसका आंसर है, आप समझ गए होंगे, सारे रूल समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिफरेंशिएशन करना हो पावर पटक के कम कर दो। आप थोड़ा टफ लेवल की बातें करते हैं कि अगर कभी आपको लॉग दिखाई दे, किसी ने बोला भाई मेरे पास है log t और log t का डिफरेंशिएशन कर दूं, d log t dt कर दूं, तो आंसर आएगा 1/t। याद करना है बस, और कुछ भी नहीं है, 1/t। इसका आंसर ही 1/t होता है, याद करना है। वैसे कभी आंसर आ जाए कहीं पर sin t लिखा हो, sin t, और बोले भाई sin t का डिफरेंशिएशन करो, d sin t बाई dt करे, तो आंसर आएगा cos t। इसको याद करना है दोस्तों। वैसे ही अगर cos t का डिफरेंशिएशन को कहता है तो d cos t बाई dt, इसका आंसर आता है माइनस sin t। ये तो याद करना पड़ेगा। तो sin cos का झमेला। अब एक ऐसा क्वेश्चन, जब भी कोई रेसिप्रोकल में हो, जब भी कोई ऐसे नीचे हो, तो सीख करो इसको पहले। x इज इक्वल टू, ये हो जाए ना t की पावर 1/2, रूट को खोलो, पावर में बनाओ। फिर अगला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ये जो t की पावर ऊपर ले जाओ, -1/2 करो, ये t की पावर हाफ नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ। अब करो डिफरेंशिएशन, अब लिखो dx बाई dt, लिखो dx बाई dt। अब देखो मैं t के साथ कर रहा हूं, t के साथ। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि मुझे करना टाइम के साथ था, टाइम के साथ था, तो मैंने नीचे टाइम लिखा, टाइम, और जहां टाइम नहीं है उस वहां पर टाइम पैदा किया मैंने, है ना, तब मैंने क्वेश्चन किया। यहां पर तो ऑलरेडी टाइम है, तो टाइम पैदा करना, वैसे टाइम तो पैदा कोई कर ही नहीं सकता है, बता, समय तो गया तो गया। तो यहां पर देखो dx बाई dt लिखा है, आपको -1/2 यहां मल्टीप्लाई करना है, पावर को पटक दो, पावर को पटक दिया, बगल में t ही रहेगा, पावर को पटक दिया, बगल में t रहेगा, और पावर पटक के कम कर दो, तो पावर पटक के कम कर देते हैं, -2 -1, -1/2 है, इसमें से -1 कर दिया, तो यही इसका आंसर है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों फटाफट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मजा लेते हैं ना, बढ़िया से टॉपिक को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया,
क्वेश्चन आ गया कि भाई कि v इज इक्वल टू 2t³ और बोल दिया मुझे फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। तो कैसे काम होगा? तो भैया देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो तो dv/dt होता है, dv/dt। और सर ये तो वैसा है चेंज अपॉन चेंज, मतलब ये डिफरेंशिएशन है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से आएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? सर ने कहा था तो एक्सेलरेशन आएगा डिफरेंशिएशन से। तो सर ने कहा था पावर को पटक दो, पटक दिया, 3 2 जा हो गया 6, और एक कम कर दो। कम करने का मतलब है 3 - 1, तो 3 - 1, तो आंसर आ गया 6t²। और आपको टाइम की वैल्यू लास्ट में पुट करनी होती है, टाइम की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो बहुत इजीली। माइक चेक कर लूं, माइक चेक है। अच्छा और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक अनजान क्वेश्चन देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, बस फॉर्मूला पता है, मान लो बाई चांस। इसे एक क्वेश्चन दिया किसी ने, बोला फाई इज इक्वल टू 2t² + 9, और बोला देखो इसका फॉर्मूला है ना, आपको पता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है और किसी का। फॉर्मूला ये दिया उसने कि जो इसमें ईएमएफ होगा, ईएमएफ वो होगा d∅/dt। ये फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रहता है लोगों को। आपने मान लो 12th क्लास में जाके ये पढ़ा, अभी आप 12th में नहीं हो कोई बात नहीं, आपने जाके पढ़ा और क्वेश्चन आ गया कि भाई फॉर्मूला ये है ईएमएफ का, और क्वेश्चन बोल दिया फाइंड ईएमएफ एट 2 सेकेंड। अरे भाई साहब एट देखते ही मैं उछल गया, एट देखते ही मैं उछल गया। एट का मतलब सर ने कहा था भाई डिफरेंशिएशन की तरफ बातें जाएगी, डिफरेंशिएशन की तरफ बातें जाएगी। वैसे क्लास 12th का चैप्टर 6 होता है, उसके अंदर आता है ये फिजिक्स में। तो आप बोलोगे अरे यार फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन करते वक्त तो बोलोगे कि ईएमएफ बोला है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d∅/dt, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt। और d∅/dt सर ये तो d/dt है सर, सर ये तो डिफरेंशिएशन है सर। हाँ डिफरेंशिएशन, तो ईएमएफ जो है डिफरेंशिएशन से आएगा। तो आप बोलोगे ईएमएफ इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन से आएगा। और डिफरेंशिएशन का मैंने नियम बताया था, रूल, कि हमें निकालना है d∅/dt, नीचे है t, नीचे क्या है t, तो सबके अंदर t होना चाहिए। तो यहां पे t है पर यहां पे t नहीं है, तो t को पैदा करो, t 0 लगा के, t की पावर 0 लगा के पैदा करो। अब नियम क्या था, पावर को पटक दो, पावर को पटक दो और कम कर दो, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा ईएमएफ आएगा डिफरेंशिएशन से। तो ईएमएफ इक्वल टू डिफरेंशिएशन, 2 2 जा 4, और पावर कम कर दो, कम कैसे करोगे, 2 - 1, प्लस में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आंसर आ गया हमारा, देखो है ना, बहुत आसान है। तो ईएमएफ का आंसर कितना आ गया, ईएमएफ आ गया आपका 4t, और टाइम है कितना पुट करना, 2 सेकेंड, तो 2 पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। तो ईएमएफ आ जाएगा 8 वोल्ट। ये सब पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं बता रहा हूँ कि यूज कैसे करेंगे फ्यूचर में। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, तो इसको फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये क्वेश्चन भी ले लेता हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि भाई log t दिया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने आपको पहले याद करवा दिया है यार, इसका याद कर लेना प्लीज, 1/t, ये यूज नहीं होते, ज्यादा यूज नहीं होते, तो याद कर लेना। अब मेरी बात सुनो, तो अब ये सारी चीज जितना मैंने बताया उतना बढ़िया से समझ लो खाली, और जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे ना तो ये सब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको फील होगा प्राउड, यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, बस डेडिकेशन से मेरे को फॉलो करो और देखो लाइफ एकदम बदलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री सब आसान लगेगा। अगर आप, ये मैंने थोड़ा फास्ट वर्जन में कराया है, अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करो, मैं स्लो वर्जन इसका लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे, भगवान आपका खूब भला करे, और मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, पूरी 11th 12th गजब जाएगी, गजब। तो चलो, बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार दो, सपोर्ट दो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, इंटीग्रेशन पे चाहिए कि वेक्टर पे चाहिए, या लॉग एंटी लॉग पे चाहिए। जल्दी कमेंट करो, जल्दी, जो कमेंट आएगा ज्यादा उस पर हम वीडियो बना देंगे तुरंत। अब जान लगानी है। और ये बताओ कब आपको चाहिए लेक्चर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, क्लास 12th के लिए, जल्दी मुझे बताओ। और अगर कोई क्लास 11th का देख रहा है तो बताओ कब चाहिए आपको, मोशन इन प्लेन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या चाहिए, जल्दी बताओ, मुझे बताओ। मैं कमेंट रीड करके आपको फटाफट भेजता हूं, बना के वीडियो, एकदम जान लगा देंगे।